वेलकम टू आवर मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी में से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक में से 9th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यापार क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि व्यक्तियों द्वारा जो वस्तुओं का या फिर सेवाओं का आदान प्रदान, उनको उचित मूल्य देकर जो किया जाता है, उसी को व्यापार कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा और या फिर आपके द्वारा कोई सामान बेचा गया, तो क्या हुआ, व्यापार हुआ। और आपको उसके बदले में जो उचित मूल्य था वो मिला, या फिर आपने किसी को जो सामान जिससे खरीदा है उसको आपने उचित मूल्य उसका दिया, उसको उसके पैसे या फिर रुपए जो दिए, वो क्या होता है, वो व्यापार होता है। और सेवाएं मतलब तो आपको पता ही है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वहाँ से मेडिसिन से लेते हो, वो आपको अपनी सेवा दे रहा है और आप बदले में उसको उसका सही मूल्य जो है, उनको जो पैसे हैं, जो मनी है, उनकी ज़रूरतें हैं, मूल्य है, वो उन्हें दे रहे हैं। तो ये तो हुआ व्यापार। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि व्यापार जो होता है वो दो पक्षों द्वारा होता है। दो पक्षों कैसे? एक तो बेचना, जो पहला होता है बेचने वाला, और दूसरा जो होता है वो खरीदने वाला। यानी दोनों ही पक्षों द्वारा व्यापार संभव है, वरना नहीं। ठीक इसी तरीके से व्यापार को भी दो स्तरों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि किया जाता है, जैसे कि पहला जो स्तर है उसमें क्या है, राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार मतलब जो देश की सीमाओं के अंदर, यानी जो किसी भी देश की सीमाओं के अंदर अंदर जो व्यापार होता है वो तो होता है राष्ट्रीय व्यापार। ठीक इसी तरीके से देश की सीमाओं के बाहर, यानी देश की सीमाओं के आर पार जो व्यापार होता है वो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये हो गए दो स्तर। अब हम इसमें बात करते हैं कि आज हम इसी में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के बारे में। तो व्यापार के इतिहास आप इस तरीके भी से भी समझ सकते हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपने जो आसपास ही जो स्थानीय बाजार होते थे उनको लगा लेते थे, और स्थानीय बाजार के द्वारा ही अपना मतलब भरण पोषण, अपनी जीवन जो था उसको चलाते थे। वो दूर तो नहीं जा सकते थे। दूर क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि उस वक्त जो परिवहन की जो सेवाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और जो दूर का जो उनका सफ़र था वो भी बहुत जोखिम भरा होता था, इसलिए वो दूर का नहीं करते थे। तो जो भी उनको मिलता था वो अपने संसाधनों का उपयोग करके जो खाने पीने की जो वस्तु, खाने पीने का सामान या फिर कपड़ों में वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर लेते थे। ना ज़्यादा दूर जाते थे, मतलब स्थानीय बाज़ार से ही अपनी पूर्ति कर लेते थे। और जो अमीर होते थे वो गहने गहने भी खरीद लेते थे, और अच्छे अच्छे जो परिधान है, जो कपड़े हैं, वो भी लेकर अपना अच्छे से रह लेते थे। ये तो हुई अमीरों की बात। ठीक है, तो अब हम इससे थोड़ा आगे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेशम मार्ग के बारे में। तो रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग है जो रोम को चीन से जोड़ता था। क्या करता था? रोम को चीन से जोड़ता था। और ये जो रास्ता था वो कितना किलोमीटर था? ये 6000 किलोमीटर लंबे जो मार्ग था। 6 किलोमीटर लंबा रास्ता या मार्ग से रोम को और चीन को जो जोड़ता था। तो चीन में ये क्यों जोड़ता था? तो चीन में बने रेशम और रोम की जो ऊनें जो होती थी, और जो बहुमूल्य धातुएं और अनेक जो बहुत सारी महंगी महंगी जो वस्तुएं होती थी, इनके लिए ये एक दूसरे से जुड़े थे व्यापार के द्वारा। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई कि हाँ, ये जैसे रोम का ऊन है और चीन के रेशम है, इसके लिए एक दूसरे से जुड़े थे। पर एक दूसरे के पास जाते कैसे थे? तो जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, व्यापारी लोग जो भारत और पर्शिया, पर्शिया यानी ईरान, पर्शिया और मध्य एशिया में व्यापार होता था इनका। कैसे होता था कि भारत, पर्शिया यानी ईरान और मध्य एशिया में ये व्यापारी लोग परिवहन इन्हीं के द्वारा करते थे पहले। ठीक इसी तरीके से आई होप आपको ये समझ आया हो कि रेशम मार्ग क्या है। तो अब हम बात करते हैं अफ्रीका से दासों का व्यापार। दास क्या होते हैं? दासों को तो आप जानते हैं, लोगों को जो व्यक्ति को, इंसान को अपना गुलाम बनाकर मतलब पहले व्यापार करता था। जैसे कि अफ्रीका से दासों का व्यापार, इसको दासों का व्यापार भी आपसे पूछ सकते हैं कि दासों के व्यापार के बारे में बताइए। तो क्या होता था कि जो नए अमेरिका की खोज में क्या था कि जो
डच थे, उपनिवेश वो जो थे अंग्रेज़ थे, क्या करते थे अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ते थे और ज़बरदस्ती क्या करते थे, उन्हें नए अमेरिका की खोज में, मतलब जो नया अमेरिका था उसमें जो बागान थे उनमें श्रम करवाते थे, उनमें उनकी मेहनत कराते थे। मतलब उनको दास बना लेते थे और वहाँ पर ले जाते थे और उनसे मेहनत करवाते थे। तो इसी को कहते हैं दास व्यापार। तो अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिका में होता था, ठीक है। और ये कब तक होता रहा, तो दासों का व्यापार जो है 200 वर्षों से अधिक समय तक चलता रहा, यानी 200 जो वर्ष हैं, साल हैं, ईयर्स हैं, उससे भी ज़्यादा ये चलता रहा और काफ़ी बेनिफिट वाला भी रहा, इनको काफ़ी लाभदायक भी रहा। साथ ही साथ लाभदायक तो रहा ही रहा और ये चलता रहा। लेकिन ये ख़त्म कब हुआ? ख़त्म हुआ जब डेनमार्क में 1792 में, और ग्रेट ब्रिटेन ने 1807 में यानी 1807 में, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने है उसने 1808 में जब इसको समाप्त किया, तब जाके ये दास व्यापार ख़त्म हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ आया हो दास का व्यापार। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? ये जो कच्चे माल होते हैं, कच्चे माल को उद्योगों में ले जाकर उनका स्वरूप बदलकर उन्हें मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति यानी विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग जो है वो बढ़ गई। इससे तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, जो विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में इनका मौद्रिक मूल्य घट गया, यानी जो पैसे थे उसके मौद्रिक मूल्य के इसमें कम हो गया विनिर्माण की वस्तु द्वारा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं आधुनिक युग में डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया, ठीक है। पहले तो गेट था लेकिन बाद में ये डब्ल्यूटीओ हो गया। और इसी तरीके से आधुनिक युग में पत्नों की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।